बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मरियम नवाज ने जनरल फैज हमीद साहब, जो कि अब कोर कमांडर पेशावर बन चुके हैं, DGISI से उनका तबादला हो चुका है, उनकी पोस्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी मरियम नवाज ने उन्हें परेशान किया हुआ है। पिछले दिनों उन्होंने उन पर इल्जामात लगाए, एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद मुबैना तौर पे ये खबरें सामने आ रही हैं कि जनरल फैज हमीद साहब ने इदारे से राब्ता किया था, इदारे से राब्ता किया और फिर इदारे ने क्या जवाब दिया, वो सारी तफसील आप दोस्तों के सामने रखते हैं और साथ साथ आपको ये बताते हैं कि अब तहरीक इंसाफ साकिब निसार की उस ऑडियो से तवज्जो हटाने के लिए मरियम नवाज की मुख्तलिफ ऑडियोज जारी कर रही है। NA 133 में कुरान पर हल्फ लेने का मामला, उसकी वीडियो भी एक मंजर आम पर आई है, उसकी भी हकीकत आप दोस्तों के सामने रखते हैं। और क्या इमरान खान की कोई वीडियो आने वाली है, और जब वो वीडियो आएगी तो ये सारी ऑडियोज और ये सारी वीडियोज जो अब तक मंजर आम पे आई हैं वो सब पीछे रह जाएंगी। क्या मामला है आपको बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे, आप बाखबर रहें। दोस्तों, मामला ये है कि कुछ दिनों पहले मरियम नवाज साहिबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी 24 तारीख को। उसके बाद वो गई, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संगीन इल्जामात लगाए। एक बार फिर उनका निशाना जो साबिक DGISI थे जनरल फैज साहब वो थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की भी है जनरल फैज हमीद साहब के हवाले से, उसमें उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनका जवाब दें, उन इल्जामात का जवाब दें। लेकिन अब ये दावा सामने आया है, ये बड़ा दावा सामने आया है और ये दावा किया है एक ऐसे शख्स ने जिसका ताल्लुक है उस मीडिया ग्रुप के साथ, जिस मीडिया ग्रुप के बारे में कहा जाता है कि वो उनका इदारों का तर्जुमान है, बाकायदा उनकी तर्जुमानी करता है, उनकी खबरें देता है। ARY से ताल्लुक है, हसन अयूब साहब का, ये रिपोर्टर है ARY के। इन्होंने एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने ना जनरल फैज का नाम नहीं लिया, लेकिन मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया है और ये बताया है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उस शख्स ने, जो अब जा चुका है, यानी उनका इशारा जनरल फैज की जानिब था, उन्होंने राब्ता किया इदारे से। इदारे से मुराद उनका फौज था या ISPR था कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जामात लगाए गए हैं मरियम की जानिब से, वो इदारे के हवाले से बहुत कह लीजिए संगीन इल्जामात हैं। लिहाजा इदारे को चाहिए कि वो इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी करे, क्योंकि आज तक ये रिवायत रही है कि फौज के हवाले से कोई भी इल्जामात लगते हैं या किसी ऑफिसर के हवाले से, किसी शख्सियत के हवाले से, हालांकि यहां तक हुआ कि रिटायर्ड जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से जब बातें सामने आई, फैसले सामने आए, तो फौरन ISPR का रिएक्शन आया, ISPR का रद्द-ए-अमल आया। लेकिन अब जब मरियम नवाज साबिक DGISI, मौजूदा कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज के बारे में संगीन इल्जामात लगा रही हैं, तो ISPR खामोश है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आ रहा। मुबैना तौर पे ये दावा सामने आया कि उन्होंने राब्ता किया, लेकिन वहां से भी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई। तो अब यहां पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या जो साबिक DGISI थे उन्हें स्केपगोट बनाया जा रहा है, बली का बकरा बनाया जा रहा है कि उन पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं और उन पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा, या फिर ये जो इल्जामात हैं इनमें कोई हकीकत भी है, इसीलिए जो ISPR है उनकी जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा, कोई सरकारी तौर पे, ऑफिशियल तौर पे मरियम नवाज के इल्जामात का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। अब जो जनरल फैज साहब है उनकी पोजीशन बहुत वीक हुई है, बहुत खराब हुई है इन इल्जामात के बाद, और ना जनरल फैज साहब की जाती तौर पे कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है, ना उनके इदारे के जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है। और अब बहुत इम्कान है, या फिर ये होना भी चाहिए कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला चले तो इदारे की जानिब से वहां पे कोई अपना मौकिफ पेश किया जाए, या फिर जो साबिक DGISI जनरल फैज साहब हैं वो अपना मौकिफ वहां पर पेश करें, ताकि उनकी पोजीशन क्लियर हो सके कि जो इल्जामात उन पे लगे हैं उस पर उनका क्या मौकिफ है। क्योंकि पहले हम माजी में देख चुके हैं, जब फौजी अफसरान जो या साबिक फौजी अफसरान पर इल्जामात लगे हैं तो इदारे ने उनकी वजाहत लाजमी की है। इस सारे मामले में जब ये जनरल फैज पर संगीन इल्जामात लग रहे हैं, साकिब निसार की ऑडियो आ रही है, जो तहरीक इंसाफ है
وہ ایک प्रोपेगेंडा के खेल में मुलव्विस है। और अब पहले उन्होंने एक ऑडियो जारी की मरियम नवाज की, जब मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ठीक है ये मेरी ऑडियो है, मैं साकिब निसार की तरह नहीं कहूंगी कि जी ये मेरी ऑडियो नहीं है या तोड़ जोड़ के पेश की गई है, तोड़ मरोड़ के पेश की गई है। अब एक बार फिर एक और ऑडियो मंजर आम पर आई है मरियम नवाज साहिबा की, और उस ऑडियो में मरियम नवाज साहिबा सुनी जा सकती हैं जिसमें वो कह रही हैं कि उन्होंने जियो के मालिक मीर शकील साहब और जो दुनिया के मालिक है मियां आमिर साहब, उनको कॉल की, उनसे कहा कि जो इमरान खान बातें कर रहा है, आपको पता है कि एक पूरा मीडिया जो था इमरान खान को कंधों पे बिठाया हुआ था मीडिया ने, और कंधों पे बिठा के मीडिया हुकूमत में लेकर आया। कुछ जो हिस्सा था वो इदारों का था, कुछ हिस्सा मीडिया का था, लेकिन अब मीडिया उसको भुगत भी रहा है। तो मरियम नवाज की इस ऑडियो में सुना जा सकता है, वो कह रही हैं कि उन्होंने बात की है दोनों मीडिया मालिकान से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये झूठ कह रहा है, हमारा मौक़िफ़ भी सामने पेश किया जाए। अब दिलचस्प बात यह है कि इस ऑडियो को अगर आप सुने तो इसमें जो मरियम नवाज की पोजीशन है वो तो बिल्कुल क्लियर है। मरियम नवाज एक पार्टी की रहनुमा है, वो जो मीडिया के मालिकान है या मीडिया इदारे हैं उनको कॉल कर रही हैं और कह रही है कि हमारा मौक़िफ़ ये है, और जो शख्स यानी कि इमरान खान जो बात कर रहा है वो झूठ बात कर रहा है, वो हकाइक से हट के बात कर रहा है, लिहाजा जो हमारे हकाइक हैं वो भी बयान किए जाएं। ये एक आम सी बात है, जब भी कोई मीडिया पे खबर चलती है तो बहुत सारे लोग उनसे राब्ता करके उसकी तस्हीह करवाते हैं, उनको ठीक करवाते हैं, तो यही काम मरियम नवाज ने किया। लेकिन इस पूरे मामले को स्कैंडलाइज किया जा रहा है, स्कैंडल इसका बनाया जा रहा है। ये क्यों बनाया जा रहा है, ये ऑडियो सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं आखिर ये बौखलाई भी क्यों है तहरीक इंसाफ, क्यों टांगे कांपी हुई है तहरीक इंसाफ की। इस ऑडियो को सुनिए, फिर मैं आगे आपको एक और वीडियो दिखाता हूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि तहरीक इंसाफ क्यों घबराई हुई। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था, फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला, उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया आज। दोस्तों, मरियम नवाज की इस ऑडियो में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मरियम नवाज को शायद शर्मिंदा किया जाए, लेकिन इसमें मीडिया को डिस्क्रेडिट करने की, मीडिया को उसकी साख को मुतासर करने की कोशिश की जा रही है। और ये वही मीडिया है जिसने इमरान खान को हीरो बनाया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये प्रोपेगेंडा, ये सारी हरकत क्यों की जा रही हैं। उसकी वजह है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। वो क्यों बौखलाए हुए हैं? क्योंकि पूरी जो अवाम है वो उनके खिलाफ हुई हुई है। पिछले 3 साल की कारकर्दगी के बाद अवाम की जो चीखें निकली हैं, अब हर बच्चा इमरान खान का जो मुखालिफ था वो तो उन्हें बुरा भला कह ही रहा है, वो तो उन्हें बदवाएं दे ही रहा है, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अंदर बगावत हो रही है, तहरीक इंसाफ के जलसों में बगावत हो रही है, तहरीक इंसाफ की सफों में बगावत हो रही है। और वो ये कह रहे हैं कि इसको, इमरान खान को हमने अपना लीडर माना था और इसको लाए तो हम इसलिए थे कि हमारे मसाइल हल करेगा, लेकिन उल्टा हम पे जो मसाइल पहले नहीं थे वो भी लाद दिए गए हैं पिछले 3 सालों में। लिहाजा अब जब तहरीक इंसाफ के जलसे हो रहे हैं तो उन जलसों में इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि तहरीक इंसाफ का जलसा है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, और वही कारकुनान स्टेज पे आके इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। तो जब अपनी सफों से इस्तीफे का मुतालबा होगा तो फिर बौखलाहट तो होगी, तो फिर परेशानी तो होगी। अब यही मामला तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू हो गया है, इसीलिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पिछले दिनों जलसा हुआ इस्लामाबाद में, वहां क्या हुआ, वहां एक शख्स ने क्या आके नारे लगाए, क्या मुतालबा किया इमरान खान के हवाले से, ये देखिए। एक और फिर मैं आपको मामला बताता हूं, वो मामला क्या है। सारी पाकिस्तान इमाम रुक जाए और बात सुने, जो राजा खुर्रम शहजाद ने कहा वैसा ही होगा। लेकिन इमरान खान वजीर आजम नहीं होगा, क्योंकि नो हुक्मरान ओनली अवाम। और इमरान खान आज इस्तीफा दे दे तो बेहतर है। नहीं पढ़ के नहीं। इस सारी सूरत हाल में NA 133 का जो इलेक्शन है लाहौर का, लाहौर मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, और अब तो 3 साल की कारकर्दगी के बाद, इमरान खान के एक्सपोज होने के बाद पूरा पंजाब मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन चुका है।
تو NA 133 کے الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے اور اس کا بائیکاٹ کروانے کے لیے، اس کو ختم کروانے کے لیے ایک کہہ لیجئے سازش کی گئی ہے۔ ایک مبینہ طور پہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے، اس ویڈیو میں باقاعدہ نون لیگ کے حوالے سے حلف لیا جا رہا ہے اور 2-2 ہزار روپے دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ نے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ ہیں انہیں جو ہے وہ ووٹ کرنا ہے۔ پرویز ملک صاحب، ان کا انتقال ہوا، ان کی جو بیگم ہے وہ وہاں سے کینڈیڈیٹ ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نون لیگ کو کیوں یہ ضرورت پڑے گی؟ کیا نون لیگ پچھلے 3 سال سے اقتدار میں تھی؟ کیا نون لیگ نے جو عوام ہے اس کا تیا پانچا کیا ہے، عوام کا بیڑا غرق کیا ہے، عوام پہ مسائل ڈھائے ہیں؟ تو نون لیگ کو کیوں یہ ضرورت پڑے گی کہ وہ لوگوں کو پیسے دے اور پیسے سے ووٹ خریدے؟ حالانکہ ہوا تو یہ ہے کہ جمشید چیمہ صاحب، جنہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے تھے تحریک انصاف کی جانب سے، ان کے کاغذات میں ان کے جو نامینیشن کے جو کہہ لیجیے تصدیق کنندگان تھے وہ سارے جعلی تھے، ان کا ان حلقے سے تعلق ہی نہیں تھا، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ یہی معاملہ جو انہوں نے ایک کورنگ کینڈیڈیٹ اپنی بیگم کو رکھا تھا ان کے ساتھ ہوا، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے۔ یعنی تحریک انصاف NA 133 کے الیکشن سے، NA 133 کے الیکشن سے ناک آؤٹ ہو گئی ہے، باہر ہو گئی ہے، الیکشن ہونے سے 5 دسمبر سے پہلے ہی باہر ہو گئی ہے۔ لیکن تحریک انصاف کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ ووٹ کو خرید رہی ہے۔ پیپلز پارٹی، جسے 2018 کے انتخابات میں صرف 5000 ووٹ ملے تھے اس حلقے سے، اور جو پرویز ملک صاحب تھے جن کی وفات ہو گئی، انہیں تقریباً 90,000 کے قریب ووٹ ملے تھے۔ اعجاز چودھری صاحب دوسرے نمبر پہ آئے تھے، انہیں 77,000 کچھ ووٹ ملے تھے، اور ان پر جو خلائی مخلوق تھی اس کا ہاتھ تھا۔ تیسرے نمبر پہ تحریک لبیک تھی، چوتھے نمبر پہ پیپلز پارٹی تھی جس کے 5000 ووٹ تھے۔ تو اب کیسے ممکن ہے کہ وہ مسلم لیگ نون جس کا گڑھ ہے لاہور، جس کا گڑھ ہے پنجاب، وہ وہاں پہ جو ہے وہ پیسے دے رہی ہے اور ووٹر سے کہہ رہی ہے کہ قرآن پہ آپ نے حلف لے کے ہمیں ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔